कैथरी ग्राम पंचायत बनेगी मॉडल, विकास कार्य अंतिम चरण में, जनहित में बड़ी पहल। कैथरी सैंपो न्यूज। क्षेत्र की ग्राम पंचायत कैथरी अब राजस्थान स्तर पर एक मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि पंचायत में चल रहे विकास कार्य तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। सरपंच के अनुसार ग्राम पंचायत में 3 प्रमुख विकास कार्य लगभग पूर्ण होने के कगार पर हैं। इसके बाद गांव नगरिया फतेह का अड्डा एवं गूगल डूंगरवाला क्षेत्र को दूसरे चरण फेज 2 में शामिल किया जाएगा, जिससे पूरे पंचायत क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इन कार्यों के सफल क्रियान्वयन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड, मंजरी फाउंडेशन तथा जिला परिषद का विशेष सहयोग रहा है। इन संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से पंचायत में किए जा रहे विकास कार्यों को एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों ने डबल इंजन सरकार, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्थानीय विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से गांव को एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। विधायक द्वारा भी यह आश्वासन दिया गया है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पंचायत के लोगों का मानना है कि इन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद कैथरी ग्राम पंचायत न केवल राजस्थान में बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। ये पहल ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनहित के कार्यों को नई दिशा देने का कार्य करेगी। ग्राम पंचायत कैथरी के गांव फतेह के अड्डा में पहले डावरीकरण हो चुका है। उसके बाद भी वहाँ कीचड़ की ज़्यादा समस्या थी। उसको ध्यान में रखते हुए आज सीसी रोड करा दी है, जिससे फतेह की अड्डा की जो समस्या थी उसका निदान हो चुका है। और फेज़ 1 में कैथरी, सेमरा, गोगरई के काम पूर्ण हो चुके हैं। फेज़ 2 में जो गांव डूंगरवाला, गोवली, मठ, नगरिया, फतेह का अड्डा रह गए हैं, उसमें फेज़ 2 में सारे गांव के कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और जो विद्युत विभाग की जो समस्या थी कि ट्रांसफार्मर उतार ली गए, उसको लेकर माननीय AEN महोदय जी से वार्ता की है। उन्होंने सोमवार के लिए आश्वासन दिया है कि 3 साल से फसल बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, इसलिए बिल नहीं भरे गए। उनसे व्यक्तिगत निवेदन किया गया है। उन्होंने कहा है जो भी न्याय संगत बिल कम हो सकेंगे उनको पूर्ण रूप से कम किया जाएगा। इसके लिए मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय और माननीय AEN महोदय जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है। अतिशी न्याय संगत जो भी बिल संभव होंगे उनको कम कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कराई जाएगी। राजाखेड़ा में 22 मार्च को हनुमान जयंती कमेटी की समीक्षा बैठक, तैयारियों को लेकर होगी अहम चर्चा। राजाखेड़ा न्यूज। नगर में आगामी हनुमान जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी द्वारा 22 मार्च को शाम 7 बजे हाट मैदान स्थित महते के मंदिर पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में 2 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर निकलने वाली हनुमान जयंती शोभायात्रा एवं अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आयोजन को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक में व्यवस्थाओं, सुरक्षा, मार्ग निर्धारण, सजावट एवं अन्य आवश्यक पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि महोत्सव को भव्य और व्यवस्थित रूप दिया जा सके। हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं और नगरवासियों से अपील की है कि वे बैठक में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने सुझाव दें और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करें। सभी भक्तों से समय का विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। लाठवाली माता मंदिर के लक्की मेले का शुभारंभ, श्रद्धालुओं में उत्साह। राजाखेड़ा न्यूज। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर आस्था के प्रमुख केंद्र लाठवाली माता मंदिर पर लगने वाले प्रसिद्ध लक्की मेले का शनिवार सुबह विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत एवं भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर नीरजा शर्मा ने कहा कि माता का दरबार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मंदिर के विकास हेतु विशेष बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे यहां की व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत ने कहा कि यह सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें माता के दरबार में उपस्थित होकर दर्शन का अवसर मिला।
मेले के शुभारंभ के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि व श्रद्धालु उपस्थित रहे। मेले को लेकर क्षेत्र में उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है। समारोह के दौरान किरोड़ी जाटव, बनवारी सिसोदिया, जयवीर पोसवाल, केदार पोसवाल, कमल पहाड़िया, राजा भैया, मोहन लोधा, मांगरोल मंडल अध्यक्ष रामू सिकरवार, नंदू शुक्ला, रणबीर दंडोतिया, हरि सिंह गुर्जर, महेंद्र कंसाना, मुकेश हनुमानपुरा, एदल तोमर, एदल लोधा, सोबरन सिकरवार, राधेपुरा, रामवीर सिकरवार, बनवारी सिकरवार, विकास गुर्जर, सरपंच बिरजापुरा विशंभर सिकरवार, रामकिशोर शर्मा, के शर्मा, रामावतार त्यागी, अशोक बंसल, के कुशवाहा, डॉक्टर दिलीप तोमर, खमान सिंह सरपंच, विजय सिंह सरपंच, हाकिम सिंह लोधा, रविंद्र हटवारी, गजेंद्र परमार, रणवीर लोधा, संतोष गुर्जर, शशिकांत शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम प्रत्यादेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम आदित्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्रादि दशरथपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्वाहा स्वाहा। धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कट होंगे बंद, कलेक्टर एसपी सख्त, एनएचएआई को लगाई फटकार। धौलपुर न्यूज। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांडवान ने प्रशासनिक टीम के साथ हाईवे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सिटी सीओ कृष्णराज जानगिर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकारियों की मौजूदगी में हाईवे पर कई अवैध कट पाए गए। इस पर कलेक्टर और एसपी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाए और सभी अवैध कटों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अवैध कट सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना गंभीर लापरवाही है। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने एनएचएआई को ये भी निर्देशित किया कि बरसात से पहले सभी नालों की सफाई सुनिश्चित की जाए, सर्विस रोड पर हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, नो पार्किंग क्षेत्रों में खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौके पर मौजूद यातायात पुलिस ने सर्विस रोड पर खड़े कई वाहनों के चालान भी काटे। प्रशासन द्वारा चंबल नदी से जुड़े क्षेत्र सहित पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग का गहन निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा शहर की सड़कों के गड्ढों को भरने और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य भी तेजी से जारी है। प्रशासन ने आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाड़ी में फायरिंग पथराव का आरोपी गिरफ्तार, अवैध तमंचा बरामद। बाड़ी न्यूज। शहर की कहार गली में 5 दिन पूर्व हुए पथराव और फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया है। घटना 14 मार्च को एयरटेल टावर के पास स्थित प्रेम सिंह कश्यप के घर पर हुई थी, जहां आरोपी युवक ने पथराव करते हुए फायरिंग कर दी थी। गनीमत रही कि इस दौरान परिवार के लोग बाल बच गए। पीड़ित द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि विकास सांडवान के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि बच्चों के बीच हुए विवाद के चलते ये घटना हुई थी। हालांकि पूर्व में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा भी कराया गया था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज कश्यप को घंटाघर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में एएसआई वीरेंद्र कुमार सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। राजाखेड़ा में ईद उल फित्र का त्योहार धूमधाम से मनाया, भाईचारे की मिसाल। राजाखेड़ा न्यूज। कस्बे में ईद उल फित्र का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। सुबह करीब 9 बजे तक ईदगाह पूरी तरह खचाखच भर गया, जहां मौलाना गुलाम हुसैन ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की सुंदर मिसाल भी देखने को मिली।
त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। एसआई अजीत सिंह, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू सहित पुलिस बल मस्जिद परिसर में तैनात रहा और पूरे आयोजन पर नजर बनाए रखी। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस त्योहार ने क्षेत्र में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की भावना को और मजबूत किया। गणगौर उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। धौलपुर न्यूज। शहर के एसआर कॉलोनी राणा गार्डन क्षेत्र में तीज एवं गणगौर का पारंपरिक उत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संध्या सक्सेना द्वारा उनके निवास पर किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लीना शर्मा उपस्थित रहीं। इस अवसर पर महिलाओं, माताओं एवं बहनों ने 16 श्रृंगार कर विधि विधान से गणगौर माता की पूजा अर्चना की और परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर मनमोहक नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और उत्सव में हो गया। कार्यक्रम में गीता शर्मा, सोनम, अंजलि, रेखा, मंजू, मोनू, प्रीति, पूजा, अर्चना, सपना, राजो, सोनाली, लवली, शताक्षी, आरती एवं वसुंधरा सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। इस आयोजन ने समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करने का संदेश दिया। अंत में सभी ने एकजुट होकर भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। आगरा में जिला स्तरीय जूनियर खेल प्रतियोगिताएं जारी, विजेताओं को किया सम्मानित। आगरा न्यूज। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16 से 20 मार्च 2026 तक आयोजित जिला स्तरीय जूनियर बालक बालिका खेल प्रतियोगिताएं उत्साह के साथ जारी हैं। विभिन्न 14 खेलों में हो रही प्रतियोगिताओं के तहत 19 मार्च को कई स्पर्धाओं के परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी रतन सिंह भदौरिया एवं जिला कुश्ती संघ के सचिव नेत्रपाल सिंह ने विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। कबड्डी में शिवालिक पब्लिक स्कूल 8 ने फाइनल में लॉर्ड्स वैली को हराकर खिताब जीता। टेबल टेनिस में ऋषभ विश्वकर्मा बालक और इनायत बालिका ने स्वर्ण पदक हासिल किया। बैडमिंटन में विभिन्न आयु वर्गों में याज्ञवेंद्र, सोनम, आर्यन और रिक्षिता जैसे खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। फुटबॉल बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में स्टेडियम 8 टीम ने 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। बॉक्सिंग, सेपक टाकरा, कुश्ती एवं शूटिंग में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किए। प्रतियोगिताओं के दौरान विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी, निर्णायक एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। आयोजन ने जिले में खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हुए युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने का कार्य किया। भागचंद पहलवान हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 19 दोषियों को उम्रकैद। आगरा न्यूज। बहुचर्चित भागचंद पहलवान हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 19 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आगरा के अधिवक्ता अजय वीर सिंह जैन की अहम पैरवी रही। मामला 11 जुलाई 2003 का है, जब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पहलवान भागचंद की हत्या कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सजा को कम कर दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल करते हुए सभी 19 दोषियों को हत्या का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई तथा 8 सप्ताह में सरेंडर करने के निर्देश दिए। अधिवक्ता अजय वीर सिंह जैन ने इसे न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ाने वाला फैसला बताया। करीब 20 साल पुराने इस मामले में आए फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। ये अभी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है और इसके इस जजमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन किया है। अभी ना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था सन 2010 में। ये बड़ा फेमस मर्डर केस है वहाँ का, मध्य प्रदेश का, जिसमें 19 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की लाठी मार के हत्या कर दी थी।
और लाठियों से इतना मारा और 5 इंजर्ड विटनेस भी हैं। और ट्रायल कोर्ट ने जो है पूरी ट्रायल के बाद में उन 19 लोगों को दफ़ा 302 और रेड विद 149 एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी। जब ये जो कन्विक्टेड लोग थे 19 लोग, इन्होंने हाई कोर्ट में जब उसकी अपील करी तो अपील में बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से कुछ ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने उनकी सजा को टोन डाउन कर दिया और उस सजा को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से 6 साल कर दिया। हाई कोर्ट का लॉजिक ये था कि ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि इसमें किसकी लाठी से वो मरा। तो ये जो कंप्लेनेंट साइड, जब मैं कंप्लेनेंट साइड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना तो सेक्शन 149 को डिस्टिंग्विश किया और ये कहा गया कि व्हेन 149 अप्लाइज अनलॉफुल असेंबली, इट डज नॉट मैटर कि किसकी चोट से, किसकी लाठी से मरा। एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट वाज शॉक्ड टू सी दैट देयर वर 63 इंजरीज, 5 इंजर्ड विटनेसेस, सो एविडेंस देयर वाज नो प्रॉब्लम। ये डाउट ही नहीं है कि इन लोगों ने मारा है और 149 अप्लाई होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट ने किया था 302 में, उसको बहाल किया है और इन 19 लोगों को जो है सरेंडर करने के लिए बोला है। बहुत ही अच्छा फैसला है। सेक्शन 149 को डिस्टिंग्विश करने के हिसाब से मुझे लगता है कि सेक्शन 149 के एंगल से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू। धौलपुर में अकीदत के साथ अदा हुई ईद की नमाज, अमन चैन की दुआ, ड्रोन से रखी गई निगरानी। धौलपुर न्यूज जिले में ईद उल फित्र का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां नमाज अदा की गई। नमाज काजी मतीन खान गौरी के नेतृत्व में अदा करवाई गई। इस दौरान देश में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पुलिस द्वारा ईदगाह एवं आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी गई। साथ ही पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के इंतजाम किए गए। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते पूरे जिले में ईद का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बटेश्वर कॉरिडोर पर उठे सवाल, विकास कार्यों को लेकर बड़ी चिंता। बटेश्वर न्यूज यमुना तट पर प्रस्तावित बटेश्वर कॉरिडोर परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों का कहना है कि विकास कार्य भविष्य में समस्याओं का कारण बन सकता है। बताया जा रहा है कि कॉरिडोर का निर्माण यमुना नदी के पुराने बहाव क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे बाढ़ के समय जलभराव और संरचनात्मक क्षति का खतरा बना रहेगा। वहीं 100 से अधिक प्राचीन शिव मंदिरों में से कई मंदिर जर्जर स्थिति में हैं और मरम्मत कार्यों को लेकर भी संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही है। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि मोक्ष घाटों के स्थान परिवर्तन, अधूरे निर्माण कार्य, पानी व रास्ते जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी और वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण कई योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। पूर्व में बने कुछ पर्यटन भवन भी उपयोग में नहीं आ सके हैं। करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना में निर्माण की धीमी गति और गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान खामियां सामने आने के बाद जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बटेश्वर के विकास में प्रशासन के साथ स्थानीय सहभागिता जरूरी है, अन्यथा यह महत्वाकांक्षी परियोजना भविष्य में विकास के बजाय विकार का कारण बन सकती है। बाड़ी में अकीदत के साथ अदा हुई ईद उल फित्र की नमाज, गले मिलकर दी मुबारकबाद। बाड़ी न्यूज शहर में ईद उल फित्र का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। चांद दिखने के बाद शनिवार को मीठी ईद के अवसर पर शहर की 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन व खुशहाली के लिए दुआएं मांगी।
शहर की प्रमुख मस्जिदों जैसे इस्लामिया मदरसा मस्जिद, लोहार बाजार, सदर बाजार, अजीजपुरा, नूरानी मस्जिद, घंटाघर शाही मस्जिद एवं बसेरी रोड ईदगाह सहित विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने भी मस्जिदों में पहुंचकर मुस्लिम समुदाय को ईद की बधाई दी। वहीं विधायक जसवंत गुर्जर और पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की। त्योहार के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। एसडीएम भगवत शरण त्यागी, वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नगरपालिका ईओ उत्तमचंद बंसल, कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस त्योहार ने शहर में सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की। रस्म चयनित अभिषेक अरेला का धौलपुर में भव्य अभिनंदन, युवाओं के लिए बने प्रेरणा का स्रोत। धौलपुर न्यूज। राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत महतपुरा अंतर्गत ग्राम गर्राई निवासी प्रतिभावान छात्र अभिषेक अरेला का राजस्थान प्रशासनिक सेवा रस्म में अंतिम चयन होने पर भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति धौलपुर द्वारा भव्य अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह का आयोजन गोविंद वाटिका में किया गया, जहां बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अभिषेक की सफलता को बिहार क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इस अवसर पर राजेश महतपुरा ने कहा कि अभिषेक अरेला ने सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं मुकेश हनुमानपुरा ने इसे असाधारण प्रतिभा का परिणाम बताते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्र से इस स्तर की सफलता युवाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। कार्यक्रम में मुकेश शर्मा, राजेश महतपुरा, मुकेश हनुमानपुरा, राजेंद्र शर्मा, नंदकिशोर शुक्ला, रामकिशोर, प्रमोद भारद्वाज, रामनिवास अरेला, ब्रिजमोहन अरेला, विजय कुमार अरेला, प्रमोद अरेला, रामनाथ अरेला, गोविंद शर्मा, देवेंद्र सिंह तोमर, रमाकांत शर्मा, रमेश चंद मछरिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अभिषेक अरेला को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सरमथुरा में पारंपरिक रूप से मनाई गई ईद उल फित्र, भाईचारे की मिसाल। सरमथुरा न्यूज। उपखंड क्षेत्र में ईद उल फित्र का पर्व एक महीने की इबादत के बाद हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की सुंदर मिसाल देखने को मिली, जहां हिंदू समाज के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी। कस्बे में मुख्य नमाज चेलपुरा स्थित ईदगाह चेलपुरा में अदा की गई, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए और देश में सुख शांति व खुशहाली की दुआ मांगी। इसके अलावा कस्बे की अन्य मस्जिदों में भी ईद की विशेष नमाज अदा की गई। परंपरा के अनुसार सरमथुरा के राव नरेंद्र सिंह द्वारा ईदगाह के इमाम को सरोपा भेंट किया गया। नमाज के बाद दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। त्योहार के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस पर्व ने क्षेत्र में भाईचारे और सामाजिक एकता को और मजबूत किया। बसेड़ी में होटल से 15 गैस सिलेंडर जब्त, प्रशासन की सख्त कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान को देखते हुए जिले में गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध संग्रहण व कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 20 मार्च को बसेड़ी स्थित वैष्णो देवी मिष्ठान भंडार पर जिला स्तरीय प्रवर्तन दल ने कार्रवाई करते हुए 15 गैस सिलेंडर जब्त किए। 7 कन्हैया भारत गैस सर्विस पर जांच अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में जिला रसद अधिकारी मीनू चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गैस एजेंसियों द्वारा शुक्रवार को 3500 सिलेंडर का वितरण किया गया है और वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण से बचें। आवश्यकता अनुसार समय पर एजेंसियों के माध्यम से सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ ऐसे अभियान लगातार जारी रहेगा।